सभी प्रिय छात्रों का प्रश्न क्रमांक 2 के सेकंड सवाल में स्वागत है। मैंने इसका पहला सवाल डाल दिया है, आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं अपन इसके सेकंड सवाल पर। तो क्या है? शून्यकों का योग। मतलब ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है शून्यकों का योग। ये जो √2 है, ये क्या है? ये दे रखा है शून्यकों का योग। और जो 1/3 है, ये दे रखा है आपका गुणनफल। क्या दे रखा है? ये आपका गुणनफल दे रखा है। और ये क्या दे रखा है आपका? ये आपका योगफल दे रखा है। ठीक है। अब शून्यक कौन कौन से हैं प्रिय छात्रों? तो शून्यक है, एक तो अल्फा है और एक आपका बीटा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है। आप क्या लिखोगे? हल। और हल लिखने के बाद में क्या लिखोगे आप? दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। दिया है। ये लिखने के बाद में इसी सवाल को नीचे आप उतार लोगे, यानी 2 और 1/3। रूट में 2 और 1/3। अब क्या बोलता है? शून्यकों का योग। तो आप बोलोगे हमारा एक शून्यक तो है क्या? आपका अल्फा। योग का तात्पर्य होता है प्रिय छात्रों जोड़ना। तो आप जोड़ दोगे। और एक शून्यक है आपका अल्फा और दूसरा शून्यक है आपका बीटा। तो ये बनेगा, शून्यकों का योगफल बनेगा अल्फा प्लस बीटा। और इसका मान क्या दे रखा है? √2 दे रखा है। ये क्या है? आगे वाला तो है योगफल और जो पीछे वाला है वो है आपका गुणनफल। तो आप बराबर लगाओगे, इसको क्या लिखोगे? √2। अब क्या लिखोगे? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात प्लस इन अल्फा। गुणनफल का तात्पर्य है क्या आपका? गुणनफल का तात्पर्य है इनटू और बीटा। यानी कि दो शून्य क्या है आपका? एक तो है अल्फा और एक है आपका बीटा। बराबर लगाओगे। इसका मान क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है 1/3। तो इसका मान क्या है आपका? 1/3। ठीक है। तो ये तो है शून्यकों का योगफल। यहां ऊपर लिखना चाहो तो लिख लेना, शून्यकों का योगफल। ये क्या है? ये है शून्यकों का योगफल। ये नानल है। शून्यकों शून्यकों का योग। ठीक है। इससे आप भूलोगे नहीं, है ना। और यहां लिख लेना, इसके ऊपर लिख लेना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल। तो ये क्या है प्रिय छात्रों? शून्यकों का गुणनफल। और ये क्या है? शून्यकों का योग। जो शून्यक कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका अल्फा और एक है आपका बीटा। और यहां शून्यक भी अल्फा इंटू बीटा। यहां योग की बोला है इसलिए प्लस किया है आपने। और ये योग ही दिया है, शून्यकों का योग। जो पहले वाला है वो तो योग है आपका, और जो सेकंड वाला है वो आपका गुणनफल है। अब आप जानते हैं अपना सूत्र। सूत्र क्या लगाना है प्रिय छात्रों? तो सूत्र लगाना है एक्स स्क्योर, फिर आप माइनस लगाओगे, माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस का बीटा एक्स, फिर आप प्लस लगाओगे और फिर आएगा अल्फा और इनटू बीटा। तो एक्स स्कोर तो आपका ऐसा ही रहा, एक्स स्कोर आपका ऐसा ही रहा। माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास क्या है? √2। तो आप अल्फा प्लस बीटा को हटा दोगे और उसकी जगह √2 को लिख दोगे। तो आपने लिख दिया √2। ठीक है। कोष्टक लगा दोगे। अब ये किस में? इस एक्स है तो एक्स आ गया, प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है आपका? 1/3। तो आप 1/3 लिख दोगे। ठीक है। तो एक्स स्क्योर तो आपका ऐसा ही रहा, एक्स स्क्योर माइनस √2 का गुणा एक्स से करोगे तो √2 एक्स आ गया, प्लस ऐसा ही आ गया, और ये क्या आ गया? 1/3। अब ये जब तक द्विघात बहुपद नहीं होगा तब तक ये 3 नीचे रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर तभी तो ये कट पाएगा। ऊपर 3 होगा नीचे 3 होगा, तो 3 से 3 में भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तभी इसको काटना है।
मतलब इस 3 को हटाने के लिए अपन ये सब प्रक्रिया करेंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जब तक ये 3 यहां रहेगा आप इसे द्विघात बहुपद नहीं कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, पूरे पूरे समीकरण समीकरण में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, पूरे समीकरण में 3 से, यहां देखिए यहां कुछ संख्या नहीं है, क्या है, एक, यहां भी कुछ भी संख्या नहीं है, यहां भी एक है, याद रखना, इस करनी के आगे भी कुछ संख्या नहीं है, एक है, यहां तो आपको दिखाई दे ही रहा है, यहां एक है। अब याद रखना जब गुणा करो तो ऊपर करना, ऊपर, नीचे नहीं कर देना, नहीं तो पता चले कि 3 × 9 1/9, मतलब जिसे हटाना है तुम तो उसे और बढ़ाते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, इसे हटाना है, गुणा ऊपर होगा आपका इस एक में, तो 3 एकम 3 ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 3√2x प्लस ये बनेगा 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एकम 3 और बटे से 3, ठीक है, इस 3 से ये 3 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ये इस टाइप से सोल्व होगा, है ना। तो 3 का गुणा किया तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3√2x प्लस 3 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3/3, इस 3 से ये 3 काट दोगे, 3 एकम 3 तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, यही क्या है आपका उत्तर है, यही क्या है आपका उत्तर है। आपको सेकंड सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन इसके ही प्रश्न क्रमांक 2 के